बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज देख लीजिए, सच्ची बात भारत में फाइनली मुंह से निकल ही गई। ये बयान ना तो इमरान खान ने दिया है, ना पाकिस्तान की फ़ौज ने, ना हकीकत टीवी ने और ना ही किसी और ने। ये बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, और वही महाराष्ट्र जहां पर मुंबई के अंदर हमला हुआ चाइना का, और पूरे मुंबई की बिजली चली गई और 1 घंटे का 248 करोड़ फी घंटे के हिसाब से नुकसान हुआ। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई के ब्लैकआउट के बाद कहा कि किसानों के लिए तो तुम अपनी ये फौज भेजते हो, वहां पर कील लगाते हो, वहां पर इस तरह की सूरत हाल पेश आती है जैसे बॉर्डर पर जंग हो रही हो, लेकिन यही भारतीय फौज जब चीन का सामना करती है तो बुजदिलों की तरह वहां से भाग जाती है, शिकस्त खा के आ जाती है, और चाइना के खिलाफ लड़ने की इनकी औकात नहीं है। और हमें आकर तुम कहते हो। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि ये फौज दिल्ली के अंदर जाकर किसानों के खिलाफ लड़ेगी। शर्म से डूब मरो। आज देखिए, भारत के अंदर ये पहला चीफ मिनिस्टर है, ये कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखने वाला या नून लीग से ताल्लुक रखने वाला नहीं, ये भारत के अंदर शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। और उसने आज ओपनली ऐलान किया है कि हमारी भारतीय फौज इतनी बुजदिल है कि सिर्फ अपने पंजाबियों सिखों से लड़ सकती है, किसानों से लड़ सकती है, लेकिन जब बॉर्डर पर लड़ने की बारी आती है तो ये बुजदिल फौज वहां से भाग आती है। और इस सूरत हाल के अंदर बीजेपी को तो तोते उड़ गए हैं, क्योंकि इतने सालों से जो ये भरम बनाकर बैठे थे, और पिछले 1 साल से तो कह रहे थे जी हमने चाइना को पटक दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये शिवसेना इंतहा पसंद तंजीम है और पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत रखते हैं कि आप जानते हैं कि शिवसेना ने करण जौहर को धमकी दी थी कि आज के बाद अगर तुम्हारी फिल्म में कोई पाकिस्तानी अदाकार हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उस वक्त फिल्म जब आ रही थी फवाद खान की ए दिल है मुश्किल, जिसमें रणबीर कपूर भी थे, ऐश्वर्या राय भी थी, जिसमें अनुष्का शर्मा भी थी और फवाद खान थे, उसको रोकने की बात की। उस वक्त करण जौहर ने पांव पकड़ लिए थे शिवसेना के और कहा था सिर्फ एक दफ़ा फिल्म रिलीज होने दो, उसके बाद दोबारा कभी पाकिस्तानी अदाकारों को नहीं लूंगा। और ये सूरत हाल है, इतनी इंतहा पसंद है। इन्होंने आज ओपनली कहा है कि चाइना से जब मार पड़ी तो ये बुजदिल फौज वहां से भाग गई। आप देख लें कि इंडियन मीडिया के अंदर जो भरम बना कर रखा था, हम राफेल से ये कर देंगे, वो कर देंगे, असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त भारत में अजीबोगरीब मामला हुआ। एक तो आमिर खान ने महाभारत वहां पर अपनी ड्रॉप कर दी है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो कह रहे हैं कि महाभारत उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी, वो गेम ऑफ थ्रोन जैसी सीरीज बनाने जा रहे थे, लेकिन चूंकि मोदी का दबाव था, इंतहा पसंदी थी, तो उन्होंने वो फिल्म ड्रॉप कर दी। और असल में शिवसेना को प्रॉब्लम ये हुई है कि उनको गुस्सा इस बात से चढ़ा है कि मुंबई के अंदर जब चाइना ने ब्लैकआउट किया है तो वहां पर सूरत हाल इतनी खराब हो गई थी कि सारे गालियां निकाल रहे थे शिवसेना को कि तुम्हारी वजह से सारा नुकसान हुआ। अब वो ब्लेम डाल रहे हैं कि जब रिपोर्ट सामने आ गई है रिकॉर्डेड फ्यूचर की, तो उन्होंने कहा है कि असल में तो कसूरवार हमारी फौज है। ये बुजदिल है कि जो बॉर्डर पर जाकर चाइना से लड़ नहीं पाते और जाकर नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, और मोदी इसमें बुजदिलों का सरदार है। उन्होंने बुरी तरह का, उन्होंने कहा ये आरएसएस वाले, मैं आज इंडिया को कहना चाहता हूं, इन्होंने कभी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं की। इन लोगों ने तो हमेशा देश को बिखरने के लिए जो काम हुआ वो किया है। उन्होंने कहा जाकर देख ले, यानी वो पूरी तरह रेफर कर रहे थे कि गांधी को मारने वाले जिन्होंने आज़ाद करवाया उन्हीं को इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने कभी देश के लिए कोई काम नहीं किया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त हंगामी मीटिंग है मोदी की, उनके एयर चीफ की, उनके नेवी के चीफ की और उनके आर्मी चीफ की और साथ बिपिन रावत की। मीटिंग में ये तय हो रहा है कि खास तौर पर एलओसी और एलएसी के हवाले से जो मामला सामने आए हैं वो खतरनाक हद तक इनके लिए खराब है, जबकि पाकिस्तान के साथ टेबल पर चाइना ने इनको गर्दन से पकड़कर बिठाया है। असल मामला ये हुआ है कि चाइना के पास आ गई है जो टेक्नोलॉजी ब्लैकआउट करने की। अब वो पूरे भारत को किसी भी वक्त कर सकते हैं ब्लैकआउट। देखिए, किसी मुल्क का नुकसान हो ना हो, भारत का ज़रूर होगा, क्योंकि चाइना के पास तो कैपेबिलिटी इतनी है कि अगर कोई मुल्क इस पर ब्लैकआउट की, यानी अमेरिका या इसराइल कोशिश करेगा इंडिया को बचाने के लिए, तो वो उस ब्लैकआउट को रोक सकते हैं। इंडिया नहीं रोक सकता। आज इंडिया ने मुंबई बंद किया है। देखिए, चाइना के पास एक स्ट्रेटजी है,
जहां जहां मोदी सरकार की हुकूमत नहीं है, यानी स्टेट्स के अंदर, रियासतों में जहां जहां हुकूमत नहीं है, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, या दूसरी तीसरी जगह तमिलनाडु, या इन तीसरी जगहों पर, वहां पर अगर वो ब्लैकआउट करे तो सारे गालियां देंगे फौज को कि तुम लोग कर क्या रहे हो। अब आज अहम जो मीटिंग जारी है, इस मीटिंग के अंदर असल में मामला ये तय हुए हैं कि हमें चाइना से लड़ना कैसे है। चाइना हमें गर्दन से पकड़कर सामने बिठा रहा है और इस सूरत हाल में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फौज ने पूरी तरह हथियार फेंक दिए हैं और सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि अब वो मुकाबला नहीं कर सकते चाइना का। अगर वो चाइना का मुकाबला करेंगे तो वो लेज़र एनर्जी वेपन जो है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन जिनको कहा जाता है, वो इस्तेमाल करेंगे। वो भारतीय फौजियों को वैसे ही अंधा कर सकते हैं, पागल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा सूरत हाल हुई तो पूरे मुल्क का ब्लैकआउट कर देंगे, तो वहाँ पर हम लड़ेंगे कैसे। इंडिया इस वक्त पूरी परेशानी में बैठा हुआ है। ऊपर से उद्धव ठाकरे ने आकर जो बात कह दी है वो बड़ी अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा है कि जिस भारतीय फौज को हम पाल पोस रहे हैं, इतना पैसा देते हैं, ये अपने ही लोगों को मारने के लिए, किसानों के खिलाफ तो भड़के मार कर ऐसे आ जाते हैं दिल्ली के अंदर जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन जब बॉर्डर के ऊपर इनको कहो तो वहां से जाने बचाकर बुजदिलों की तरह आते हैं। असल में उनका इशारा था सिखों की तरफ कि सिख बगावत भी कर सकते हैं, क्योंकि सिखों के अलावा या गोरखास के अलावा तो कोई लड़ने वाला है नहीं भारतीय फौज में। अब उन्होंने आज ये सिखों को भी पैगाम दिया है कि देखो, तुम्हारे लिए सिर्फ सूरत हाल ये खराब नहीं हुई, तुम्हारी नस्लों के लिए सूरत हाल खराब है। आप ये देखें कि जब इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया, उसके बाद से तो आज के बाद हम कश्मीर पर बात नहीं करेंगे। जब भी बात होगी या लड़ाई होगी तो वो आज़ाद कश्मीर की साइड पर होगी या गिलगित बल्तिस्तान। तो फिर कैसे ये गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर को छोड़कर अचानक लड़ने के लिए आ गए हैं। लड़ाई हो रही है अपनों से, यानी सिखों से, और पाकिस्तान के साथ बैठकर हो रहे हैं मुज़ाकरात। यानी ये अजीबोगरीब एक मजाक है। देखिए, पाकिस्तान की फोर्सेस आज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सिर्फ एक चीज़ हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है। सारी दुनिया ने देख लिया, चाइना ने इनको शिकस्त दे दी है। चाइना का तो मुकाबला ये अगले 100 साल तक भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहले इन्होंने कहा था आज से तकरीबन 10 साल पहले कि 2020 में हम चाइना को, करीबन हम अगले 25 साल में चाइना को ओवरटेक कर देंगे। आप अगले 25 साल भी चाइना को ओवरटेक करेंगे। जब आप 25 साल बाद पहुंचेंगे, अगर आपका वजूद बरकरार रहा, जो वैसा नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि उससे ही पहले इंशाल्लाह गज़वा हिंद हो जाना है, लेकिन अगर आप अपना वजूद कटा बटा भी रखेंगे तो चाइना उस वक्त तक उरूज पर पहुंच चुका होगा या शायद दुनिया की सुपर पावर बन चुका होगा, क्योंकि अमेरिका तो टूट चुका होगा, जवाल उसका बुरी तरह आ रहा है। सो लिहाजा इंडिया ने जिस पर तकिया किए बैठे था, आज हालत यह है कि उद्धव ठाकरे जैसे लोग शिवसेना के उठकर कह रहे हैं कि फौज बुजदिल है, हमें बचा नहीं सकती, पैसा हमसे खाई जाते हैं, अरबों डॉलर, यानी अब 150 अरब डॉलर आप अपनी फौज को दे रहे हैं और बदले में वो आपका मुंबई शहर भी ना बचा पाए। हैं अगर चाइना के पास टेक्नोलॉजी है तो तुम सोए पड़े थे, तुम्हें नहीं पता था मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर आना है। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जीत है और ये मौक़िफ़ चलना चाहिए हमारे मीडिया पर, जो हमने नहीं चलाया कि उद्धव ठाकरे ने इतनी बड़ी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बात की है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।